हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी अड्डा, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारी एक शुरुआत है आपके लिए उन वायरल क्वेश्चंस की जो मैथ्स में आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। आज हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस कह लो या फिर डिस्काउंट कह लो, इसका एक ऐसा कंसेप्ट जो बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि एसएससी में ही पूछा जा रहा है या रेलवे में ही पूछा जा रहा है या फिर सीजीएल में ही पूछा जा रहा है। ये उन सभी एग्जाम्स में दिख रहा है जो भी चल रहे हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, कैसा भी एग्जाम, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट एग्जाम्स हो, किसी भी तरह का एग्जाम। तो ये सेशन उन्हीं वायरल जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर बनाया जाएगा, और आप अपने ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा रहा है, ताकि हम ऐसी सीरीज को फिर आगे कंटिन्यू कर लें। ठीक है, तो आपके लिए आज का ये सेशन बहुत प्लान तरीके से डिजाइन किया गया है। कैसे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि एमपी और सीपी का एक रिलेशन होता है, जिसके माध्यम से, ठीक है, एमपी और सीपी का एक रिलेशन होता है। क्या वो रिलेशन है, वो रिलेशन कहां से आया है, पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर उस पर जो क्वेश्चन बेस्ड है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आपको एक बार दिखा भी दे रहा हूं। आज के जो क्वेश्चन हमारे पास हैं एसएससी सीजीएल 2023 और एसएससी जीडी 2023, एसएससी सीजीएल 2023, सीएचएसएल 2023, यानी कि इन क्वेश्चनों ने किसी भी तरह के एग्जाम को नहीं छोड़ा है। चाहे जीडी है, चाहे सीएचएसएल है, चाहे रेलवे है, सभी एग्जाम्स को कवर किया है। ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, एक रिलेशन आपको बता रहा हूं कि एमपी और सीपी का एक रिलेशन होता है। क्या होता है? 100 माइनस डी परसेंटेज, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट जा लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है। हिंदी में बता रहा हूं, एक रिलेशन होता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। इसका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रिलेशन क्या है? 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, है ना, अनुपात 100 माइनस छूट प्रतिशत, ऐसा कह रहा है। ठीक है, यहां पर प्लस और माइनस का मीनिंग क्या है? प्लस और माइनस का मीनिंग है कि यहां पर अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, अगर लॉस होगा तो माइनस, ऐसे कह रहा है। अगर लाभ होगा तो प्लस, अगर हानि होगी तो माइनस। आपको ये याद रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। ये आया कहां से है इसके बारे में अभी आपको बता रहा हूं, बस 1 सेकंड लगेगा पूरा समझने में कि कहां से आया है, फिर आपको गेम में मजा आ जाएगा। क्योंकि बहुत बार बच्चे मेरे से ये सवाल करते हैं कि सर अंकित मूल्य पर डिस्काउंट होना चाहिए, जबकि आपने अंकित मूल्य पर प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया है। तो उनके ये छोटे छोटे डाउट अपने आप अभी क्लियर होने वाले हैं। आप समझिए, देखिए, अगर आप किसी वस्तु को डिस्काउंट पर बेचते हैं तो आप क्या करेंगे? अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देंगे, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि एमपी इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर कोई वस्तु 1000 रुपए की है, आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप कितने में बेच रहे हो? 800 में। कैसे पता चला? अंकित मूल्य गुना में 100 माइनस 20/100, यही होगा। इसी तरह से अगर आपके पास क्रय मूल्य दे रखा हो और आपको उस वस्तु पर प्रॉफिट या लॉस में आप उसको बेचें, तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? अगर आप प्रॉफिट में बेचेंगे तो आप उसको जोड़ेंगे, अगर आप लॉस में बेचेंगे तो आप उसको घटाएंगे। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेलिंग प्राइस को, यानी कि विक्रय मूल्य को। ये भी विक्रय मूल्य को बताता है और ये भी विक्रय मूल्य को बताता है, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया है। कोई गलती तो नहीं? फिर से समझ लीजिए, अगर आप किसी वस्तु को डिस्काउंट पर बेच रहे हैं तो भाई उसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे?
MP इंटू 100 माइनस D अपॉन 100। अगर आप किसी वस्तु को क्रय मूल्य के हिसाब से देखेंगे कि मैंने इतने में बेचा तो मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ, तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? ऐसी तो निकालेंगे, ठीक है। तो इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि 100 से 100 कट जाएगा, और मैं MP और CP का अगर रिलेशन लिखूंगा तो ये कैसे बनेगा समझना। MP लिख दिया, ठीक है। ये CP कहां आएगा? इसके नीचे आएगा। यहां पर क्या लिखोगे? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये कहां आएगा? इसके नीचे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। फिर से समझ लो, ये कहां आ गया? इसके नीचे। ये कहां है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। और ये भी कहां जाएगा? इसके नीचे, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये रिलेशन कहां से आया है। आया समझ के? नहीं आया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? यही रिलेशन तो बन गया, ठीक है, बन गया ना। और इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखो, C के बाद क्या आता है? D आता है। तो इसको हम इस तरह से याद रखेंगे कि CP वाले हिस्से में डिस्काउंट आएगा, ठीक है। अब देखो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, इस पर बेस्ड सवाल देखते हैं। SSC CGL 19 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर, यानी कि मार्क प्राइस पर, ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ हिज गुड्स एंड दस गेन्स 20%, और इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है। और इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है। बताओ, तो आप यहां पर ऐसा लिख देंगे। तो आपको डिस्काउंट कितना दिया गया है बताइए? आपको यहां पर डिस्काउंट दिया गया है 10%, और आपको यहां पर प्रॉफिट कितना दिया गया है? 20% का। तो आप इसको सेट कर देंगे। 100 में 20 को जोड़ेंगे 120, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90। तो हमारे पास क्या रेशो आ जाएगा? 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो 4 और 3 आ जाएगा। अब देखो, प्रॉफिट दिया था इसने तो मैंने जोड़ दिया, अगर लॉस दिया होता तो मैं घटा देता। फिर देखो, अब आपको 4 और 3 कहीं दिख नहीं रहा, तो अब क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आइटम, है ना। क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य को पहले रखो और मुद्रित मूल्य को बाद में रखो। क्रय मूल्य क्या है? 3 है, और मुद्रित मूल्य क्या है? 4 है। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसी तरह से ये सवाल है, इसका आप आंसर करेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार एक वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाता है जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपए है? जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपए है। आपको यह देखना है और आपको इसका आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए, डिस्काउंट आपने कितना दिया? 40 का, और आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 20 का। तो आपके पास क्या आएगा? 120 और 60 आ जाएगा। तो इसका रेशो क्या होगा? 2:1 होगा। तो आपका अंकित मूल्य क्या है? 2400 है। तो 2 किसके बराबर होगा? 2400 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 2400/2, यानी कि 1200 के। तो 1200 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। बताओ, होने लगा ना। अब देखोगे इसको, एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य 2000 रुपए है जिन्हें वह बेचना चाहता है। उसे पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना है। पंखे का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? आपसे ये पूछा गया। तो हमें पता है कि एमपी और सीपी का रिलेशन पूछ रहा है। 100 माइनस डी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, यही होगा।
फिर से वही बात आ गई। तो डिस्काउंट आपको कितना दिया है 20 का, और प्रॉफिट आपको यहां पर कितने का दिया है 20 का। तो 120 और 80 हो जाएगा। 120 और 80 हो गया तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या था 2, और 2 किसके बराबर है 2000 के, तो 3 किसके बराबर है 3000 के। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा, परम सत्य है। बताओ, इस तरह से आपका ये सेशन बनेगा। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा कि यही सिस्टम मुझे लगाना है, जहां कहीं भी अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य की बात हो, और एक जगह पर आपको छूट परसेंटेज और दूसरी जगह पर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया हो, तो आपको ये इंप्लीमेंट कर देना है। ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। जैसे इन्होंने कहा है एमपी और सीपी 100 माइनस डी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट जा लॉस परसेंटेज, यही होगा। आप देखो प्रॉफिट कितना है 20 का और डिस्काउंट कितना है 20 का, तो 80 और 120, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब देखो ये क्या कह रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 1 अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। 50% यानी कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, हो गया ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बढ़िया कमेंट भाई करके बताएं, मतलब न्यूट्रल होकर अपना व्यू दें कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। फिर हम अगली सीरीज को उसके अकॉर्डिंग लेकर आएंगे, जैसी इस पर 100 कमेंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये सेशन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि उनको भी इस सेशन के बारे में पता चल सके। देखिए, और ज्यादा अगर आप डीपली कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं, तो इन सभी कंसेप्ट की पीडीएफ के साथ पूरी क्लासेस अभिनंदन 9.0 बैच में हो रही हैं। जो बैच आपका 29 अप्रैल से इसकी पहली क्लास शुरू हो रही है। 28 अप्रैल तक हमने इसमें ऑफर प्राइस 549 में आपको ये बैच अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें डेली आपकी 2 घंटे की क्लास होंगी, और आपको 15-15 मिनट के हर क्लास के बाद डाउट सेशन मिलेंगे। और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं Y761 कूपन कोड के साथ। जैसे ही आप इस कूपन कोड को लगाएंगे तो आपको तुरंत तरीके से डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस कूपन कोड को आप किसी भी बैच को लेने में कर सकते हैं, जिससे आपको मेरी फ्री मेंटरशिप और गाइडेंस की क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो अभिनंदन 9.0 आपके पास अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसके एक्स्ट्रा फीचर्स में अगर आपको बताऊं, तो हर एक चैप्टर के बाद मॉक टेस्ट होगा, 200 घंटे की मैथ्स की क्लास होंगी, हर क्लास के बाद 15 मिनट का डाउट सेशन होगा। तो ये सारी प्लानिंग के साथ इस पूरे को डिजाइन किया गया है। तो आपका आज का सेशन फिर यहीं तक है। ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिएगा, और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और एसएससी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।